आदिकाल हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ेंगे चंद्र बरदाई के बारे में। चंद्र बरदाई जिनका जन्म 1168 में यानी विक्रमी संवत 1225 में भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र में हुआ, यानी इनका जन्म है 1168 में लाहौर में हुआ। और चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और दरबारी कवि भी थे। वैसे चंद्र बरदाई है, इनके अन्य नाम भी है जिनका मूल नाम बलिद, यानी इनका मूल नाम बलिद बता रहे हैं और दूसरा नाम पृथ्वी भट्ट बता रहे हैं। पृथ्वी भट्ट आपको याद रखना है, यानी चंद्र बरदाई है, इनके अन्य नाम है बलिद और दूसरा है पृथ्वी भट्ट। चंद्र बरदाई का काव्य है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी जिसने भी पढ़ी है सभी को पता है। पृथ्वीराज रासो साहित्य का प्रसिद्ध वीररस काव्य, ये जो काव्य है वो वीररस का काव्य है। ये प्रबंध श्रेणी में लिखा गया काव्य है और ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यानी प्रबंध श्रेणी का काव्य है और महाकाव्य की श्रेणी में आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई, ऐसा माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि सुख सुखी संवाद के रूप में पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यानी पृथ्वीराज रासो है उसका नाम दिया है, वो दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और उनके काव्य पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। यानी महाकवि पहले चंद्र बरदाई और हिंदी के प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो, ऐसा मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये जो पृथ्वीराज रासो है इनकी रचना, यानी ये बहुत फेमस रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है, इसके कुल 69 सरंग है, यानी जो अध्याय है वो है 69 और इसमें छंद है 68। कई बार ये प्रश्न आ जाता है ना 68, तो हमें लिखा था कि इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया, तो हमारा दिमाग चलता है 69। ये नहीं है, बल्कि छंद तो कितने हैं? 68 है, लेकिन अध्याय या समय कितने हैं? 69 है। पृथ्वीराज रासो में अधिकतर छपे छंद का प्रयोग किया गया है, इसलिए चंद्र बरदाई को छपियों का राजा कहा जाता है। यानी छपे छंद है, इसका प्रयोग इसमें सबसे ज़्यादा किया गया है, इसलिए चंद्र बरदाई को छपे का राजा कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहकर पुकारा है। घटना कोश नगेंद्र ने कहा। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने विशाल महाकाव्य कहा पृथ्वीराज रासो को। बाबू गुलाब राय और पृथ्वीराज रासो को, यानी बाबू गुलाब राय है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। पृथ्वीराज रासो का एक कैमाशवध और पद्मावती सम्य दोनों बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब ये जो 6-9 समय है, सरंग है, उसमें से 2 है कैमाशवध और पद्मावती समय, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो को चंद्र बरदाई के चौथे पुत्र जलहण द्वारा पूरा किया गया। यानी चंद्र बरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया, इसको पूरा किसने किया? जलहण ने। इसके बाद में बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हुए हैं। इसमें देखिए जो पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है, इसमें नायक का नाम है, वो है पृथ्वीराज जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे, सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान। और नायिका है वो है मुग्धा नायिका की श्रेणी में मानी जाती है। उस नायिका का नाम है संयोगिता। ये आपने सभी ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब इसके 4 संस्करण बताएंगे। 4 संस्करण देखो, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बड़े लेवल के जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। कि जो प्रथम संस्करण हुआ था, देखिए 4 संस्करण। प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित, यह सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें लगभग कितने छंद है? 16,306 छंद है। ये प्रश्न बनता है एक तो, कि इसका सबसे बड़ा जो संस्करण है वो कौन सा है? प्रथम संस्करण है। इसमें कितने छंद है? 16,306। द्वितीय संस्करण है जो अभी अप्रकाशित है, उसमें 7,000 छंद है।
और उसके बाद में तीसरा संस्करण है, उसमें 3500 छंद है और चौथे चरण में 1300 छंद है। देखो अब सभी के बारे में ये प्रश्न भी बनता है कि ये जो 1300 छंद वाला है ना, इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा जी है, इनका नाम याद रखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासो कहा है। मूल रासो यानी मूल रासो जो काव्य है वो मूल रासो काव्य कौन सा है? दशरथ शर्मा के अनुसार वो है चतुर्थ संस्करण वाला, जिसमें 1300 छंद है। ऐसा एक बार प्रश्न आया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए। उसके बाद में बात करते हैं कि एक लाइन लिखी हुई है, एक थाल जन्म एक थाल मरण, यानी यह कथन चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि दोनों मित्र थे, कौन? पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई, और दोनों के जन्म और मृत्यु एक दिन ही हुई है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक थाल जन्म एक थाल मरण। कर्नल जेम्स टोड ने इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। उसके बाद में बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये प्रामाणिकता वाला प्रश्न तो हमेशा ही आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, एक अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। ये आपको याद ही रखना है हमेशा के लिए। देखिए, प्रामाणिक मानने वाले जिसमें कर्नल जेम्स टोड, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल और चंद्रबली पांडे, विष्णुलाल पांडे, ये तो है जो इस पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, चंद्रबली पांडे, विष्णुलाल पांडे। ये आप चाहे जैसा आप अपनी इच्छा के अनुसार ट्रिक बनाना चाहिए बना लीजिए। अप्रामाणिक मानने वाले, आप इसको याद कर लोगे ना तो लगभग काम हो जाएगा। अप्रामाणिक मानने वाले डॉक्टर बुल्लर। देखिए, सर्वप्रथम विद्वान है डॉक्टर बुल्लर जो इसे अप्रामाणिक मानते हैं, और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने तो ये कहा है कि यह पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। ये जाली ग्रंथ मानने वाले कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। और डॉक्टर बुल्लर ने ये कहा कि सबसे पहले ये कहा कि ये अप्रामाणिक रचना है। उसके बाद में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उन्होंने अप्रामाणिक माना है, और श्यामल दास और गौरीशंकर हीराचंद ओझा और देवी प्रसाद। तो यहाँ से प्रश्न बनता है एक तो बुल्लर का, सबसे पहले उसको अप्रामाणिक मानने वाले कौन है? वो डॉक्टर बुल्लर। और इस पूरे ग्रंथ को जाली किसने माना है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसके बाद में अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से? वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, ऐसे व्यक्ति है जो ये मानते हैं ये अर्ध प्रमाणिक रचना है। ये एक और है किसी का नाम, एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, दूसरे है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, तीसरे है मुनि जिन विजय, और चौथे है अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसके बाद में इसी रचना की प्रमुख पंक्ति है, मनहु कला ससीमान कला 1600 बनिए। ये रचना कहाँ से ली गई है? ये है पृथ्वीराज रासो से। उसके बाद में पुस्तक जलहण हत दे चलिस गजन निरपकाश, यानी ये पुस्तक है जलहण के हाथ में दी गई और उसके बाद में उसको उसने पूरा किया। जय हिंद, जय भारत।